नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 पाठ 16 भोर और बरखा के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस पाठ की व्याख्या मैं अपनी लास्ट वीडियो में कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बंसी वारे लल्ला मोरे प्यारे लालजी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती है? उत्तर, बंसी वारे लल्ला मोरे प्यारे व लालजी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती है कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही है और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन निकाल रही है। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। यहाँ पे माँ यशोदा बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लालजी कहते हुए अपने पुत्र कृष्ण जी को जगाने का प्रयास कर रही है। प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि गायों की रखवाली करने वालों ने अपने हाथों में रोटी और मक्खन लिया हुआ है। प्रश्न 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज में भोर होती है बेटा सवेरा। ब्रज में भोर होते ही ग्वालने घर घर में दही बिलोने लगती है। उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गौं को चराने के लिए वन में जाने को तैयारी करते हैं। प्रश्न 4, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? बच्चा, मन भावन अर्थात मन को भाने वाला, जो मन को अच्छा लगे। और सावन का मौसम आप सबको पता है जब वर्षा होती है। उत्तर, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारें मीरा के मन में उमंग जगाने लगती है, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण के आने का आभास हो रहा है। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं। उमड़ घुमड़ का मतलब घूम घूम कर। बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती है, शीतल हवाएं बहने लगती है और मौसम सुहावने लगने लगते हैं। अब आ गए हैं कविता से आगे। प्रश्न 1, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उसकी एक एक रचना का नाम लिखिए। इसका उत्तर देखिए। कबीरदास, उनकी रचना थी बीजक। सूरदास सूरसागर। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और जायसी ने पद्मावत। अब आता है प्रश्न 2, सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है, लेकिन सावन से पहले के महीने आषाढ़ व सावन के बाद के महीने भादों में भी कई बार वर्षा हो जाती है। अब आ गया अनुमान और कल्पना पे। प्रश्न 1, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने हो। बच्चा, इन सवालों के जवाब आप अपने अनुसार दे सकते हैं। प्रश्न 2, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? यदि हमें छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो प्यार से उनके सिर और बालों को सहलाते हुए जगाएंगे। प्रश्न 3, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
प्रश्न 4, मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। क, गांव, गली या मोहल्ले में। अब देखिए कैसी होती है यहाँ की सुबह। गांवों में लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है। गांवों में गाय रंभाने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगते हैं, कई सैर पर जाते हैं। किसान हल लेकर खेतों पर जाने को तैयार हो जाते हैं। ख, रेलवे प्लेटफॉर्म पर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोग सुबह सुबह गाड़ी पकड़ने रेल का इंतजार करते दिखाई देते हैं। रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का आवागमन होने लगता है। आवागमन मतलब आना जाना। सवारियां उतरती चढ़ती रहती है। प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते दिखाई देते हैं। अब आ गया ग, नदी या समुद्र के किनारे। नदी या समुद्र के किनारे सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। उनमें जल धीमी गति से प्रवाहित होता रहता है, अर्थात बहता रहता है। कुछ लोग सैर करते हुए दिखाई देते हैं। घ, पहाड़ों पर। पहाड़ों पर प्रातः लुभावनी लगती है। उगते हुए सूरज की किरणें अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित करती है। मंद मंद हवाएं यहाँ चलती रहती है। अब आ गए हैं भाषा की बात पर। प्रश्न 1, कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौ का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। उत्तर, गौवन के रखवारे शब्द के लिए एक शब्द गोपाला है। प्रश्न 2, नीचे 2 पंक्तियां दी गई है। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति कहते हैं, अर्थात बार बार रिपीट होने वाले। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। आप देखिए पहली पंक्ति कौन सी है? नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। अब यह नन्ही नन्ही किसके लिए यूज किया गया है? बूंदों के लिए। अब ये बूंदों की विशेषता बता रही कि नन्ही छोटी छोटी बूंदे बरस रही है। तो बूंदे कैसी बरस रही है? छोटी छोटी। विशेषता बता रही है, इसलिए नन्ही नन्ही है विशेषण। घर घर खुले किवारे। अब घर घर, घर घर क्या है? घर है संज्ञा, क्योंकि ये नाम है ना एक चीज का, इसलिए ये कहलाई संज्ञा। तो घर घर खुले किवारा में घर घर हमारी होगी संज्ञा। अब आता है इस प्रकार के 2-2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। अब अगर आप देखेंगे मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें में मीठी मीठी क्या है? विशेषण, क्योंकि मीठी मीठी बातों की विशेषता बता रहा है, इसलिए मीठी मीठी हुआ विशेषण। फूल फूल महके, फूल है संज्ञा, क्योंकि ये नाम है। आपको पता है ना, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, तो फूल फूल है हमारा संज्ञा। अब उत्तर पे चलते हैं। सबसे पहले आएंगे विशेषण पुनरुक्ति। पहला हमारा है गरम गरम। माँ ने गरम गरम पकोड़े बनाए हैं। अब ये गरम गरम पकोड़ों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण पुनरुक्ति है। तरह तरह, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं। अब तरह तरह के क्या खिले हैं बगीचे में? फूल। तो ये फूलों की विशेषता बता रहा है कि अलग अलग प्रकार के फूल खिले हैं, इसलिए तरह तरह भी है विशेषण पुनरुक्ति। सुंदर सुंदर, रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया। तो रमा ने किस प्रकार की साड़ियों का चुनाव किया? सुंदर सुंदर। अब ये भी साड़ियों की विशेषता बता रहे हैं और बार बार रिपीट हुआ है 2 बार, इसलिए ये भी कहलाया विशेषण पुनरुक्ति। फिर आता है मीठे मीठे। शबरी ने मीठे मीठे बेर राम को खिलाए। अब ये मीठे मीठे बेर की विशेषता बता रहे कि बेर कैसे थे? मीठे मीठे, इसलिए ये मीठे मीठे भी कहलाए विशेषण पुनरुक्ति।
आते हैं संज्ञा पुनरुक्ति पे। पहला है हमारा गांव गांव। सरकार ने गांव गांव में कुएं खुदवाने का प्रस्ताव जारी किया। कहाँ पर खुदवाने का प्रस्ताव जारी किया? गांव गांव में। गांव में गांव है नाम, इसलिए ये कहलाया संज्ञा। बच्चा बच्चा। मोहल्ले का बच्चा बच्चा यह बात जान गया कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की गई है। कौन जान गया? बच्चा बच्चा। ये भी बच्चा एक नाम है, इसलिए यह भी कहलाया संज्ञा पुनरुक्ति। वन वन। राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन वन भटकते रहे। यहाँ पे भी वन वन नाम है, इसलिए यह कहलाया संज्ञा पुनरुक्ति। अब आते हैं कुछ कहने को। प्रश्न 1, कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कौन सी कथा है? पता कीजिए और कक्षा में बताइए। कृष्ण को गिरिधर कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, अर्थात गिरी को धारण करने वाले, इसलिए वह कहलाए गिरिधर। इसीलिए श्री कृष्ण को गिरिधर कहा जाता है। अब आ गया मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न 1, मीरा और कृष्ण की भक्ति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। कवित्री मीरा कृष्ण की परम भक्त थी। वह कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति करती थी। उन्होंने कृष्ण प्रेम के लिए घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया। वह घूम घूम कर मंदिरों में कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। वह कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इसके लिए उन्होंने संसार की लोक लाज की भी परवाह नहीं की। तो बच्चा, ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।